बच्चों, हम लोगों का काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक चल रहा था और काइनेमेटिक्स में हम यूनी डायरेक्शनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहिए या वन डायमेंशनल मोशन कहिए कर चुके थे। तीनों बातें एक ही हैं, वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनी डायरेक्शनल मोशन, तीनों का मतलब एक ही है और हम ये कर चुके थे कंप्लीट। हमने रिवर क्रॉसिंग कर ली थी पूरी, और मैंने रिवर क्रॉसिंग के बाद में आपको मोशन इन अ प्लेन का कंसेप्ट पढ़ा दिया था, कर्वीलिनियर मोशन का भी कंसेप्ट पढ़ा दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई एक्सीलरेशन या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द मोशन है तो स्पीड बढ़ेगी, परपेंडिकुलर टू द मोशन है तो डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी। ऐसा हमने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर मोशन हम बाद में पढ़ेंगे। आपका जो फॉर्मूला चार्ट है उसमें आपका सर्कुलर मोशन पहले है ना। देखिए फॉर्मूला चार्ट देखिए आप अपना, सभी बच्चे अपना फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए। फॉर्मूला चार्ट में आपका पेज नंबर 1 ओपन करिए। पेज नंबर 1 मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। आप लोगों को पेज नंबर 1 का एक एक वर्ड अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए, डू योरसेल्फ 1 to 10 तक सारे मैंने करवा दिए थे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना चाहिए, ध्यान दीजिए, डाउट है तो पूछ लेना चाहिए। इसी तरीके से फॉर्मूला चार्ट का जो है ना पेज नंबर 2 आपको 100% कर लेना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछ लेना चाहिए। पेज नंबर 3 पर भी हम आ गए थे, क्रॉसिंग ऑफ रिवर हम डिस्कस कर चुके। पेज नंबर 4 पर आप आ जाइए, मोशन इन अ प्लेन के कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका था, कर्वीलिनियर मोशन का कंसेप्ट मैं डिस्कस कर चुका। आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे हम, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा देना, है ना। उससे आपके कंसेप्ट थोड़े और मजबूत हो जाएंगे। फिर सर्कुलर मोशन हम इसको पढ़ा देंगे और उसके साथ ही आपके ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों को मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में मिक्स करके ही पढ़ाया जाना चाहिए, इनको अलग अलग किया भी नहीं जाना चाहिए। एनसीईआरटी वालों ने अलग अलग कर रखा है, लेकिन हम अलग अलग नहीं करते, हम एक साथ करते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है जी। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखो जी, किसी चीज को फेंक दो वो प्रोजेक्टाइल है, किसी चीज को फेंक दो वही प्रोजेक्टाइल है। कोई बॉल है, कोई स्टोन है, कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, आप उसको अलग अलग स्टाइल में फेंक सकते हो। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है ना। अब आपने किसी पत्थर को ग्राउंड से फेंका, तो ग्राउंड से आप यहां फेंकेंगे तो मान लो ये पत्थर यहां से यहां आके गिर गया। इसे कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल को क्या बोलेंगे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसका नाम होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये इस प्रोजेक्टाइल का नाम होगा। इसी को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, इसी को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, राइट। अब देखिए जैसे ही आपका ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आएगा, तो ये क्या होगा, यहां से चला और यहां गिरा, तो इसका मतलब हाइट लास्ट में 0 ही रह जाएगी। शुरू में ग्राउंड पर था, लास्ट में ग्राउंड पर था, तो हाइट 0 हो गई, टोटल हाइट फाइनल। केवल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लो मैं इस प्रोजेक्टाइल को ऐसा जोर से फेंकता, ऐसा जोर से फेंकता कि ये इस खाई में जाके गिर जाता। मान लो यहाँ ग्राउंड के आगे खाई है, होता है ना कभी कभी कि ग्राउंड है या कोई पुल है, सड़क है, उसके नीचे ग्राउंड रिवर है या खाई है गहरी, तो वो पत्थर नीचे भी जाएगा। तो दैट इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना। वो थोड़ा डाउन साइड में भी स्लाइड करेगा, प्रोजेक्टाइल नीचे जाएगा गहराई में। कुआं हो, कुएं के अंदर डाल दो आप, कि किसी को पत्थर फेंका, मान लो दूर कुआं है, अब मैंने एक पत्थर को यूं उछाला और वो जाके कुएं में चला गया, कुएं में चला गया, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं होगा ना, राइट। और देखिए मैं और चीज बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहां पर कोई बिल्डिंग खड़ी है, कोई बिल्डिंग खड़ी है बेटा। अब ये बिल्डिंग मान लो किसी हाइट की होगी, कैपिटल एच हाइट की कोई बिल्डिंग होगी, है ना। अब आप यहां पर खड़े होकर के किसी बॉल को फेंक रहे हो। बॉल को आप कैसे कैसे फेंक सकते हो सकता है आप हॉरिजॉन्टल फेंकें। अगर आपने हॉरिजॉन्टल बॉल को फेंका है तो क्या होगा बताओ? आपने बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका है तो ऐसा सीन बनेगा, राइट। हाँ, अगर आपने मान लो बॉल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फेंका है, तो ऊपर की तरफ से फेंका है तो ऐसा सीन बनेगा। अगर आपने बॉल को थोड़ा सा यूं फेंक दिया है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा सीन बन जाएगा, है ना। सब प्रोजेक्टाइल है, सब प्रोजेक्टाइल है, यानी आप किसी चीज को फेंक दो, बस कैसे भी मन में आए जैसे फेंक दो, वही प्रोजेक्टाइल है ना। चलिए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के मैथमेटिकल कंसेप्ट पर आते हैं।
तो आप देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के मैथमेटिकल कंसेप्ट बड़े सिंपल हैं। तो आपका हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटे, प्रोजेक्टाइल मोशन हम ऐसे करेंगे, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, आज दोबारा करा रहा हूं। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एक्स। ये आपकी एक्स डायरेक्शन वाली मोशन के लिए हो गई। वाई डायरेक्शन वाली मोशन के लिए भी ऐसी ही बकवास होगी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी ही बकवास है, हम बहुत बार कर चुके हैं। यानी अब तो आप लोग इस बात को सुन सुन करके बोर हो गए होंगे, लेकिन बोर मत हो, क्योंकि इसी में आपकी जिंदगी बनेगी, है ना। हाँ, इससे बोर होना यानी पाप हो जाना। तो आप लोगों को ये चीजें बार बार मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ये हो गया, ये आपका एक्स कंपोनेंट की वो डिस्कशन हो गई, वाई कंपोनेंट की डिस्कशन हो गई। अब अगर अपन मान लो वी वेक्टर की बात करें, सबसे पहले मैं यू वेक्टर की बात करता हूं। यू वेक्टर को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, है ना। वी वेक्टर को बेटा फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। अगर मान लो आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट पहले से हैं, अगर आपके पास एक्स वाई कंपोनेंट पता है आपको, अगर एक्स वाई कंपोनेंट पता है, तो आप यू वेक्टर का कंपोनेंट क्या मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं। यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप समझते हैं क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको वेक्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, तो आपको ये वाली चीज पता भी है, करेक्ट। ये आ गया। चलिए अब आप देखो वी, तो ये वी वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या आपका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, करेक्ट। ये वी आ गया आपका। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होगा कि अगर मान लो आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर हर हालत में आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखेंगे, राइट। एक्स की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। वाई की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर होगा बेटा, है ना। हाँ, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपकी ये प्रोजेक्टाइल मोशन के फंडामेंटल कंसेप्ट तो एकदम यही रहेंगे, बाकी कैलकुलेशन अलग अलग चीजें हैं, है ना। हाँ, तो चलिए मैं वन बाय वन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, आप हेडिंग डालिए, नोट करिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आपका होगा, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखो बेटा, ये आपका यहां से कोई बॉडी चली है और ये यहां चली और यहां आके गिर गई। अगर मैं इस इनिशियल स्पीड को u कह दूं और इस एंगल को थीटा कह दूं, तो इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा, राइट। बेटे इस u cos थीटा कंपोनेंट को मैं कहूंगा ux इक्वल टू u cos थीटा, इनिशियल x डायरेक्शन वेलोसिटी, इनिशियल y डायरेक्शन वेलोसिटी u sin थीटा, करेक्ट। ओके, अब मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 होता है, x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 होता है अर्थ पर, क्योंकि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं होता। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है। तो हम कहेंगे ए वाई, वाई डायरेक्शन वाला जो होता है वो माइनस जी होता है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो आपका वी एक्स आ गया, आपका ये आ गया। अब देखिए मैं अगर यहां पर इसको u कहता हूं ना, तो बेटे यहां पर जब ये आकर गिरेगा तो u स्पीड से ही गिरेगा, यानी स्पीड नहीं बदलेगी, इसकी डायरेक्शन बदल गई है, ये डायरेक्शन बदल गई है। अगर मैं इस u के यहां पर कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा जो कि x कंपोनेंट है और वो वही रहेगा, इसे हम कहेंगे vx, इसे हम कहेंगे vx। और यहां पर गिरने से जस्ट पहले अगर ये जमीन ना होती, देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं इसको,
अगर ये ग्राउंड यहां न होता, ये जमीन है इसलिए टकरा रहा है साहब यहां पर, आप सोचिए क्या होता इस दुनिया में अगर ये जमीन यहां न होती, अगर ये जमीन यहां न होती तो क्या होता बेटा बताओ। अगर ये जमीन यहां न होती तो, ये जमीन यहां न होती तो ये नीचे जाता, यू स्पीड से जाता। किस स्पीड से जाता? यू स्पीड से। ये एंगल थीटा है ना, तो जनरली क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जिस एंगल पर फेंका गया है उसी एंगल पर आकर गिरता है, ये आपका थीटा है, राइट। इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि देयर इज नो एयर। ध्यान दीजिए, हमने ये सपोज किया है, सपोज नो एयर, नो एयर रेजिस्टेंस, जबकि सच बात यह है कि ऐसा होता नहीं है कभी इस दुनिया में भैया। एयर रेजिस्टेंस तो है ही धरती माता पर, लेकिन हम मान लेते हैं नहीं है। जब नहीं है तो थीटा बराबर थीटा होगा, ये ध्यान रखिए। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब थीटा बराबर थीटा होगा, इधर वाला एंगल बराबर होगा। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो अलग ही होगा कुछ। तो वो थीटा है। अब ये थीटा है, ये स्पीड यू से ही आके टकराएगा, यू से फेंका था तो जमीन पर यू से ही आएगा, ये एंगल थीटा है। अब इसके कंपोनेंट निकालेंगे आप, तो ये यू कॉस थीटा होगा और ये यू साइन थीटा होगा। पता है मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा बोलूंगा, एंड वी वाई बराबर क्या बोलूंगा मैं? बताओ वी वाई बराबर क्या बोलूंगा? वी वाई बराबर बोलूंगा माइनस यू साइन थीटा। ये खास बात है। हाँ ध्यान दो, फिर से वापस से सुनिए। इसको कहते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हमने यहां से फेंका तो ये यहां गया, इसके दो कंपोनेंट किए थे यू के, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा को मैंने यू एक्स कहा, इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल एक्सीलरेशन नेक्स्ट डायरेक्शन इज 0, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। फाइनल जब ये यहां आके गिरेगा तो सेम यू होगा और उसके कंपोनेंट हम कर सकते हैं। तो वी एक्स आपका यू एक्स ही रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन वी वाई आपका माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्शन उल्टी हो गई है, नेगेटिव हो गई है, करेक्ट। अब देखिए आप, अब हम आपसे कुछ बातें करेंगे। तो देखिए एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर हम बातें करेंगे क्या क्या हो सकता है किसी टाइम टी पर। तो देखो किसी भी टाइम टी पर वी एक्स बराबर आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो बेटे वी एक्स प्लस 0 इंटू टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एक्स बराबर यू एक्स आएगा हर हालत में, कभी भी ये बदलने वाला नहीं है। तो ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, राइट। ये टाइम टी पर वी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर हालत में कांस्टेंट रहेगा, हर टाइम पर। देखिए जब प्रोजेक्टाइल यहां से चला था तो इसका टाइम टी इक्वल टू 0 था। कितना था टाइम? टी इक्वल टू 0 था। फिर यहाँ टाइम कुछ होगा, यहाँ टाइम कुछ होगा, हर जगह अलग अलग टाइम होगा। तो यहाँ भी टाइम कुछ होगा ना बेटा, अलग अलग टाइम होगा, है ना, राइट। ये वी एक्स आ गया। अब हम बात करेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो आपका वी वाई जो है ना वो यू वाई आपका हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये आपका वी वाई आएगा। आपको मैंने बता दिया था पेज नंबर 1 पर, देखिए क्या बता दिया था। यहां पर देखो, अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो, स्पीड निकालनी हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बारे में वहां पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो आप कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अगर किसी सवाल ने पूछा तो भैया पहले वी एक्स निकाल दो, वी वाई निकाल दो, स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, रूट ले लो, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हाँ चलिए, ये एक बात हो गई। नंबर 2 बात, मैं किसी टाइम टी पर x की कैलकुलेशन करूंगा। x इक्वल टू, ध्यान दो, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x हमेशा यू एक्स इंटू टी आएगा, सॉरी यू एक्स इंटू टी, ये आपका x आएगा। y कितना आएगा बेटा? y आपका आएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई को माइनस जी लिखूंगा, करेक्ट। ए वाई इक्वल टू माइनस जी, राइट। तो ये आपका y आ गया बेटा, किसी भी टाइम पर आ गया ये।
अब आपको किस टाइम पे सवाल वाला पूछेगा बताओ, मुझे क्या पता भाई किस टाइम पे सवाल वाला पूछेगा। आपको मैंने ये बता दिया स्टाइल, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट बता दिया, लॉजिक बता दिया। अब सवाल बनाने वाला जो मर्जी सवाल बना ले, हाँ आपको किसी भी टाइम पे पूछ ले बता देना, आपको किस बात की चिंता है। चलिए ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आपको अगर मान लो पोजीशन वेक्टर पता करना हो तो देखो पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता चुका, ये पोजीशन वेक्टर देखो आप, एक्स आई कैप वाई जे कैप, आपके पास एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू है तो निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर। ये चलिए अब हम इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं और वो करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड का नाम ऑब्लिक है ना, प्रोजेक्टाइल। आप समझिए बेटा इस बात को। अब हम बात करते हैं इससे आगे, वो ये है बात कि मैं आपको ये प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अरे एक मिनट, पहले ग्राउंड बनाऊं ना, हाँ पहले ग्राउंड बनाता हूं। ये जमीन है, सब बच्चे ग्राउंड देख लेना, जमीन दिख गई बेटा, हाँ जमीन सबको दिख गई ना। अब देखो आप यहां से बॉल उठाइए, बॉल को फेंक दीजिए, ये लो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। अब आप इस प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहां पर टाइम 0 है और यहां पर टाइम t इक्वल टू कैपिटल T है। आपको कैपिटल T का पता लगाना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T कितना होगा ये पता लगाना है। मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट का पता 3 तरह से लगाऊंगा। कितने तरह से लगाऊंगा? 3 तरह से, 3 तरह से, है ना। देखो सबसे पहला तरीका, आप सबसे ऊपर पहुंच जाइए, ये वाला पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर अपवर्ड वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा फिक्स रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी बदलती ही नहीं है। Vx बराबर ux बराबर u cos थीटा कांस्टेंट होता है बेटा, ये कभी भी नहीं बदलता है। आपका जो y कंपोनेंट है वो यहां 0 हो जाता है। तो देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट बेटे, हाईएस्ट पॉइंट पर आपका Vy 0 होगा, ये ध्यान रखो। हाईएस्ट पॉइंट पर Vy 0 होगा, और ऊपर नहीं जा रहा पत्थर, पत्थर और ऊपर नहीं जा रहा, या बॉल और ऊपर नहीं जा रहा। प्रोजेक्टाइल इज नॉट गोइंग फर्दर अवे, फर्दर अप, सॉरी, प्रोजेक्टाइल इज नॉट गोइंग फर्दर अप। अब और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब अपवर्ड वेलोसिटी 0 है, सिंपल, नहीं तो जाता। तो Vy इक्वल टू 0 आएगा हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा। तो देखिए मैं 3 तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं। सबसे पहला तरीका, Vy बराबर uy प्लस AYT, ये हमारा फॉर्मूला है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए Vy 0, uy है आपका u साइन थीटा, इसको लिखेंगे माइनस GT, तो आपका t बराबर आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज टाइम फॉर हाफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज टाइम फॉर हाफ प्रोजेक्टाइल, है ना। तो व्हाट, दिस इज टाइम फॉर हाफ प्रोजेक्टाइल, आधा काम हुआ है बेटा अभी, अब इतना ही टाइम और लगेगा। सो कैपिटल T इज टोटल टाइम, टोटल टाइम इसका डबल हो जाएगा, टोटल टाइम इसका ट्वाइस T हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g। ये आपका आ गया, ये आपका पहला मेथड हो गया, राइट। दूसरा मेथड देखिए आप, दूसरे मेथड में क्या है, प्रोजेक्टाइल यहां था और यहां आके गिरेगा, यहां आके गिरेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था Vy बराबर माइनस u साइन थीटा फाइनली फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये माइनस u साइन थीटा हो जाएगा Vy, है ना। तो चलिए फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल, है ना, सेकेंड मेथड। तो देखिए सेकेंड मेथड, कंसीडरिंग कंप्लीट प्रोजेक्टाइल, कंसीडरिंग कंप्लीट प्रोजेक्टाइल, पूरे प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करेंगे हम। जब पूरे प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करेंगे देखो क्या होगा, जब हम सारा का सारा प्रोजेक्टाइल कंसीडर करेंगे ना, तो बेटा Vy बराबर फॉर्मूला लगाएंगे uy प्लस ay कैपिटल T, एक साथ सारा का सारा आ गया, मतलब आप टाइम के टुकड़े टुकड़े नहीं करने। Vy बराबर है माइनस u साइन थीटा,
ये है u साइन थीटा प्लस, और ये है माइनस जी टी। आप चेक करिए, है ना, ये प्लस u साइन थीटा है बेटा, यू वाई। आप देखिए, आपका जो डायग्राम था उसको अच्छी तरह से चेक करो। ये देखो आप, ये वाला, हाँ, ये आपका इनिशियल था यू वाई, तो यू वाई को हमने प्लस लिखा था बेटा, ध्यान दो, ये प्लस है ना यू वाई। वी वाई को मैंने माइनस लिखा है ना, देखो मैं अलग कलर से इसको वो कर देता हूं। ये आपका वी वाई, यू वाई आपका पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, हाँ, ये पॉजिटिव है, करेक्ट। और आपका वी वाई जो है ना वो नेगेटिव है। तो उस चीज को अब हम करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो, हाँ, ये रहा। अब आप टी निकालिए, तो टी कैलकुलेट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। देखो कितना आसान हो गया ना बेटा, ये ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। इसी को सॉल्व करने की एक तीसरी मेथड और है? आप कहेंगे सर कितनी मेथड है? अरे उसमें मस्ती है, मस्ती है, दिमाग है आदमी का, मर्जी है जो करो। देखो इधर फिजिक्स को आप टेंशन लेके पढ़ोगे ना, मजा नहीं आएगा, मस्त होकर के पढ़ो। देखो मैं तीसरी वाली मेथड बता रहा हूं, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट। ये देखो, अब आप एक बार जरा प्रोजेक्टाइल को चेक करो। ये देखो प्रोजेक्टाइल को चेक करो, बताइए मुझे, पहले प्रोजेक्टाइल स्टार्ट में कहां था? ग्राउंड पर था। लास्ट में प्रोजेक्टाइल कहां है? ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है। तो भाई स्टार्ट में आप बताइए y बराबर कितना था? हाइट 0 थी। लास्ट में हाइट कितनी है? y बराबर 0 है। y को हाइट कहेंगे, है ना। देखो ये x है और ये y है, तो बेटा y को हाइट कहेंगे ना, x को हॉरिजॉन्टल कहेंगे। x को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। y को क्या बोलेंगे? हाइट, है, हाँ। तो ये y हाइट है, तो इसका मतलब है शुरू में y बराबर 0, फाइनल भी y बराबर 0 है। तो बस अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देखो इधर y बराबर 0 करो, कर दिया y बराबर 0। अब आप यू वाई बताइए, शुरू वाला, स्टार्ट वाला, प्लस यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, करेक्ट, प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। करिए कैलकुलेशन, टी आपका टी आ जाएगा ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। आपको जो अच्छा लगे उससे करिए आप, ठीक है जी, हाँ, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। दिस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक। चलिए अब हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में, अच्छा इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को पता है मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ये ट्वाइस यू वाई, यू साइन थीटा ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस यू वाई अपॉन ए वाई लिख सकता हूं मैं इसको, ट्वाइस यू वाई अपॉन ए वाई लिख सकता हूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को। आप देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में यही लिखा हुआ है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे कलेक्ट कर दिए हैं। डेरिवेशन फॉर्मूला चार्ट में नहीं है, डेरिवेशन में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप फॉर्मूला चार्ट चेक कर लिए अपना, और उसके अंदर ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ट्वाइस यू वाई अपॉन ए वाई। तो देखो हमारा जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर आ गया, किसी भी तरह से करो वो यही आएगा हमेशा, ट्वाइस यू वाई अपॉन जी, या ए वाई लिख दो, है ना। और यहां जब किया था तब ये भी ऐसा ही आया था, यहां पर ट्वाइस यू वाई अपॉन जी, ऐसे ही आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए अब आप देखिए अगला वाला, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच। मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच, ये आपके स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, वो वाला भी पूछते हैं, पिछला वाला पूछते हैं, लेकिन इसको ज्यादा पूछते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच। तो देखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच, मैं आपका प्रोजेक्टाइल वापस से बना रहा हूं। ग्राउंड आप देख लीजिए, सब बच्चे एक बार ग्राउंड को देख ले, देखिए बेटा ग्राउंड। अब आपका ये प्रोजेक्टाइल आ गया, करेक्ट। ये आपको चाहिए, मैं बताऊं यहाँ क्या होने वाला है, यह एक चीज होने वाली है कि ये हाइट मैक्सिमम है। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है और ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है और ऊपर नहीं जाएगा। और ऊपर कब नहीं जाएगा भैया? और ऊपर तब नहीं जाएगा जब अपवर्ड वेलोसिटी 0 हो जाए, ये बात, तभी तो नहीं जाएगा ऊपर। पार्टिकल कैन नॉट गो फर्दर अप इफ अपवर्ड वेलोसिटी हैज बिकम 0। अगर थोड़ा सा भी अपवर्ड वेलोसिटी रहती तो ऊपर जाता, तो ये अपवर्ड वेलोसिटी 0 है, बस काम खत्म, अपना तो काम हो गया। देखना मैं लिख रहा हूं वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, करेक्ट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया आपको। वी वाई को बड़ा 0 लिख रहा हूं, यू वाई स्क्वायर को लिख दे रहा हूं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 जी एच, एच को हम मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं, दिस इज मैक्सिमम हाइट एच,
अब देखो h कितना आ गया आपका, h आपका आ गया है बेटा u स्क्वायर, इसको मैं बोलूंगा पता है क्या, 2g, एक मिनट जरा अच्छी तरह से लिख दे इसको, है ना, ये अपॉन ट्वाइस g, है ना, इसे मैं बोलूंगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। बेटा ये h आ गया आपका, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच, करेक्ट। चलिए जब अपने पास ये मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच आ गया, तो अब हम जरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं कि हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा। देखिए बेटा ये वाली चीज को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, यहां से लेके यहां तक को, जो स्टार्ट से लेके लास्ट तक होता है ना, इसे रेंज आर कहते हैं। तो आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। चलो अगले पेज पर कर देते हैं, ध्यान दीजिए, आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हुई है, तो मैं कह रहा हूं एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स बराबर है बेटा, इसी को मैं आर बोलूंगा, आर बराबर एक्स बराबर यू एक्स, बताना जरा, यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, है ना, टाइम तो कैपिटल टी है, टोटल टाइम, प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 0 हो गया कंप्लीट, ए एक्स तो 0 है, ए एक्स तो 0 है ना। हाँ तो देखिए आर बराबर क्या आ गया बेटे, आर बराबर आ गया है यू कॉस थीटा। कैपिटल टी को क्या कहते हैं, उड़ी बाबा, कैपिटल टी को क्या कहते हैं, देखना उधर से, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया। हाँ कोई बात नहीं, भूल गए तो देख लो वहां से, 2u sin थीटा अपॉन जी, है 2u sin थीटा अपॉन जी, करो 2u sin थीटा अपॉन जी। चलो चेक करो, अब पता है मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको लिखने वाला हूं 2u sin थीटा इंटू यू कॉस थीटा। लिखने का तरीका है जी, और कुछ नहीं, केवल बेकार की बातें हैं, है ना। हाँ बाकी तो आपका आ ही गया वो, देखना जरा, मैं इसको लिख रहा हूं 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, हाँ जी ux इंटू यू वाई अपॉन जी, यू कॉस थीटा ux है, यू साइन थीटा यू वाई है। अब मैंने यू एक्स यू वाई को उल्टा लिख दिया, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है? तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब ये आर बराबर आया, मैं आर को रीराइट कर रहा हूं, रीराइट कर रहा हूं बेटा, देखना यू स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, यू इंटू यू स्क्वायर, है ना, और मैं लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, चेक करो। तो ये आर बराबर आ गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आर आ गया, यार आ गया। अब क्या होता है, साइन 2 थीटा जो है ना, ये अगर मैक्सिमम हो तो देखो, फॉर मैक्सिमम रेंज की कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, तो कंसेप्ट फॉर मैक्सिमम रेंज, कंसेप्ट फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ये आपका साइन 2 थीटा बराबर आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए साइन 2 थीटा, है ना, बराबर 1। देखिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम चाहिए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा, साइन की कोई भी एंगल हो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन 2 थीटा बराबर 1, इसका मतलब होता है 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। ये कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज ये है कि इफ यू वांट टू अटेन मैक्सिमम रेंज, थ्रो द प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्री एंगल, है ना। ध्यान दीजिए, इफ you wish to if you wish to attain maximum range, if you wish to attain maximum range for ground to ground projectile, ध्यान से शब्द सुनना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है बेटा, अदर प्रोजेक्टाइल की बात नहीं हो रही है। then you should throw, ध्यान दीजिए, if you wish to attain maximum range for ground to ground projectile, then you should throw it,
इफ यू विश टू अटेन मैक्सिमम रेंज ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल and maximum range for ground to ground projectile, then you should throw it at theta equal to 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 45 डिग्री होना चाहिए। इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल में। ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना ये चीजें बता दूं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है ना। आप थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को चेक करिए, ध्यान दीजिए, यहां पर आपका ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है u, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है तो आपका जो वो आएगा फाइनल एंगल ऑफ लैंडिंग जो आएगा, एंगल ऑफ लैंडिंग और एंगल ऑफ फ्लाइट, ध्यान दीजिए दोनों में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों में अंतर है। मैं बताता हूं आपको, एंगल ऑफ लैंडिंग एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां गया भाई? अच्छा, प्रोजेक्टाइल नहीं बनाया यहाँ पे अपन ने, वो पिछले वाले पेज पे बनाया है ना। तो एंगल ऑफ लैंडिंग भी वही होगा अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है तो। ध्यान दीजिए, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्शन, और ये एंगल ऑफ लैंडिंग है अगर आपका एयर रेजिस्टेंस 0 है तो। एयर रेजिस्टेंस है तो फिर ये नहीं होगा, समझ लीजिए आप, मतलब बड़ा ही सावधानी वाला बात है। चलिए, तो ये आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का कंसेप्ट आ गया है ना। देन यू शुड थ्रो इट दिस। अब देखिए व्हाट इट विल बी आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम आएगा बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। आपका आर का फॉर्मूला है ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह आप लिख दीजिए 2 इंटू 45 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा, समझ गए ना आप जी। तो दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आपका आर मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा रेंज आप नहीं बना सकते। किसी आदमी के अंदर यू स्पीड से फेंकने की अगर दम है, अगर यू स्पीड से फेंकने की औकात है, यू स्पीड से फेंकने की ताकत है, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं भेज सकता पत्थर को। ये आपकी क्या हो गई? रेंज हो गई मैक्सिमम। चलिए, अब हम इन सब बातों के बाद बात करेंगे, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको और आपको वो क्वेश्चन करना है, उसके बाद ट्रेजेक्टरी की बातें करूंगा मैं। तो देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है? बेसिकली फंडामेंटली वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स आपको मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए अभी तक हमने जो रिजल्ट निकाले हैं ना, वो रिजल्ट ये है बेटा। टी बराबर क्या पढ़ाया हमने आपको? ट्वाइस यू वाई अपॉन जी, है ना। इसको हमने कहा ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ाया। हमने आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच पढ़ाया यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, और हमने पढ़ाया आपको इसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बेटा, ये हमने आपको मैक्सिमम हाइट पढ़ाया। रेंज हमने आपको पढ़ा दिया ट्वाइस यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, और मैंने आपको पढ़ा दिया इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमने आपको पढ़ा दिया, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल की बातें कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में 2 प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, एक मिनट जरा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स देखिए आप क्या होते हैं। देखो, अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का मतलब हाइट है, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल है। ठीक है जी, ये वाई है और ये एक्स है। ओके, वर्टिकल है वाई तो, और एक्स हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं यहां से एक बॉल को फेंकता हूं, इस जगह से 0 से एक बॉल को मैं ऐसे फेंकता हूं, ये एंगल बेटा थीटा है, ये एंगल थीटा है, राइट। तो ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है, दिस इज प्रोजेक्टाइल नंबर 1। अब मैं एक दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं, राइट। ये एंगल थीटा इधर से है, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 2 है, राइट। प्रोजेक्टाइल नंबर 1 आपको दिख रहा है। वैसे इतना लंबा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है प्रोजेक्टाइल नंबर 1 को भी, मैं थोड़ा इसको काट ही देता हूं। हाँ, बस वहीं से इतना काफी है ना, बाकी तो क्या होगा जो आपको पता लगाना है बाद में। तो देखिए, ये आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल्स की बात कर रहा हूं, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एकदम दम लगा के इस सवाल को करना है। हाँ जी, देखिए क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है बेटा कि हमने प्रोजेक्टाइल 1 एंड प्रोजेक्टाइल 2 दो फेंके हैं, एक का एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, एक का एंगल थीटा वर्टिकल से, ध्यान दो, है ना। तो अब बात यह है कि जो दोनों प्रोजेक्टाइल है ना U1 एंड U2, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो U1 इक्वल टू U2 है, इक्वल टू U है, करेक्ट, ओके। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा फ्रॉम वर्टिकल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल का, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं थोड़ा, सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल का एंगल अगर इस सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल का एंगल अगर मैं लिख दूं अल्फा, तो बताइए अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा बेटा 90 माइनस थीटा, करेक्ट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 और अल्फा इज 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल 2। दो प्रोजेक्टाइल हो गए आपके पास, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कुछ, आपके पास में सब रिजल्ट्स रखे हुए हैं, फाइंड आउट करना है आपको क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पता करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे पूछूंगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पता करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 पता करना है। मतलब मैं 5 सवाल आपसे पूछूंगा और ये पांचों के आंसर आपको देने हैं, राइट। सबसे पहला सवाल है, आपको टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल दोनों का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है। T1 इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। T2 इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेकंड प्रोजेक्टाइल। दोनों का रेशियो निकालना है। दूसरा आपको रेशियो निकालना है हाइट h1 अपॉन h2, इसका रेशियो निकालना है बेटा। तीसरा आपको रेशियो निकालना है r1 अपॉन r2, इसका आपको रेशियो निकालना है। चौथा क्वेश्चन करना है आपको T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 क्या होता है, ये पता करना है। पांचवा आपको पता करना है h1 इंटू h2 क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो ये आपका जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल हो गया, करेक्ट। ये आप घर से करके बताएंगे, सब बच्चे अपना अपना आंसर करेंगे, आंसर मेरे को व्हाट्सएप पर भेजेंगे, राइट। मतलब मेरे कराने से पहले आप करेंगे, ठीक है। आपके पास में जो है ना अल्फा और जो एंगल है दोनों प्रोजेक्टाइल के हैं, दोनों की स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड इज सेम। तो टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विथ सेम इनिशियल स्पीड बट एंगल थीटा एंड एंगल 90 माइनस थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब एक का है ना हॉरिजॉन्टल से अगर 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकल से थीटा हो जाएगा, ये तो सिंपल बात है, करेक्ट। ये बात हो गई बेटा आपके पास में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको करना है ये सवाल, राइट। अब मैं बात करूंगा ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए ट्रेजेक्ट्री एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन होती है किसी भी उसके लिए, पार्टिकल के लिए जिसकी मोशन हो रही है, जो कि उसके पाथ को रिप्रेजेंट करती है, उसके पाथ को डिफाइन करती है। तो मैं प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स। एक्स क्या होता है बेटा, एक्स होता है यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की एक्सेलरेशन 0 होती है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती नहीं है। अब आप देखो तो आपका टाइम क्या आ जाएगा बताओ, टाइम आ जाएगा आपका x अपॉन यू एक्स, एक्स जो भी है
तो x आपका कुछ भी है ना, एक मिनट जरा मैं इसको अच्छी तरह से लिखता हूँ, x आपका चाहे जो भी है ना, राइट, और ux है आपका u cos थीटा, ये आपका टाइम ऑफ वो आ गया, x पोजीशन पर टाइम होगा जो आ गया। अब देखिए y क्या होता है, y होता है आपका u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। एकदम आप ऑनेस्टली बात करें, u बाई बेटा होता है u साइन थीटा, टाइम आपको मैंने अभी अभी बता दिया x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास y बराबर आ गया। आप थोड़ा सा चेक करें तो देखो, चेक करेंगे ना तो मेरे को लगता है ये u और u कट जाएगा, है ना, हाँ, और कुछ नहीं कटेगा, बस u एंड u ही कटेगा। तो मुझे लगता है मैं y को यहां लिख दे रहा हूं, आप चेक करें, मैं y को यहां लिख दे रहा हूं, y बराबर है बेटा x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका y आ गया। अब देखिए इस y की खास बात देखो आप, हाउ मेनी पावर्स ऑन y, तो y हैज पावर 1, तो y हैज पावर 1, ध्यान दीजिए y हैज पावर 1, x हैज पावर 2, y हैज पावर 1, x हैज पावर 2। वहां देखिए इसका मतलब है ये पैराबोला है, ये पैराबोला की कंडीशन होती है, ध्यान दीजिए। पैराबोला जो होता है ना बेटा, उसमें एक क्वांटिटी पर पावर, एक मतलब कि वेरिएबल पर पावर 1 होती है और दूसरे वेरिएबल पर पावर 2 होती है। y पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, इसका मतलब प्रोजेक्ट पैराबोला है, पैराबोला है। इट मींस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, बल्कि इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर वर्ड्स में लिखते हो, इट मींस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, मस्ट बी पैराबोलिक। थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, मस्ट बी पैराबोलिक, तभी प्रोजेक्टाइल है साहब। पैराबोलिक तो होगा ही होगा, पैराबोलिक नहीं है तो प्रोजेक्टाइल नहीं है, समझ गए आप, तो मस्ट बी पैराबोलिक। ओके, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को वापस से थोड़ा सा जो है ना, आप चेक करेंगे प्लीज, है ना। y तो है ही बेटा आपका, है ना, तो y इसको चलो ऐसे कर देते हैं, इंप्लाइज टू y। मैं x टेन थीटा को कॉमन ले रहा हूं, देखना x टेन थीटा कॉमन ले लिया मैंने। जब x टेन थीटा कॉमन ले लूंगा तो यहां आ जाएगा 1 माइनस, हाँ जी। अब आप चेक करो जरा ध्यान से, g तो बेटा g है ना। अच्छा ये 1/2 था क्या यहाँ पर कुछ, या मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, एक बार चेक कर लेना जरा, एक मिनट जरा, हमने 1/2 छोड़ दिया क्या यहाँ से, हाँ ये 1/2 था ना, आई थिंक आई लेफ्ट। बेटा 2 लिखो, 1/2 लिखो यहाँ पे, है ना, हाँ 2 लिखो, फिर आप लोग कहोगे घोटाला कर दिया सर ने। हाँ हाँ, कोई नाराज नहीं होना भाई, घोटाला तो ऐसे ही करता रहता हूँ मैं, मेरी तो आदत खराब है घोटाला करने की, है? हाँ, और आप लोगों को पकड़ना है सारा घोटाला, यही पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। अगर आपने टीचर को घोटाले पकड़ लिए, टीचर की गलतियां पकड़ ली, इसका मतलब आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं। चलो एक बार जरा इसको लिखो, x को बाहर निकाल दिया, एक x चला गया, अब ये g है 1/2 g। अच्छा एक x तो बेटा ऊपर बचेगा, और नीचे की कहानी थोड़ी सी जो है ना, ये u स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, है ना बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा है, हम यहां टेन थीटा लिख देते हैं, लिखना ही पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा इसको मैनिपुलेट किया और कुछ नहीं किया, कोई दमदार बात नहीं है बेटा, एक्स टेन थीटा, इट इज ए मैनिपुलेशन ओनली एंड नथिंग एल्स। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस जी, हाफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। मेरे को लग रहा है ये कॉस थीटा आएगा और ये साइन थीटा आएगा, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा गायब हो जाएगा,
तो ये यू स्क्वायर, अब देखो ये क्या है, ये 2 है, ये cos थीटा, ये sin थीटा, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं y इक्वल टू x tan थीटा। आप देखना मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको माइनस लिख दूं, लिख ही देता हूं अब मैं, x अपॉन r, r इज रेंज, r इज रेंज। r पता है आपको क्या होता है, r होता है आपका, पहले से ही बता रखा है आपको, ये आपका रिजल्ट आया, r आपका होता है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका r है, ये आपका r है। इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ना, ये आपका क्लियर हो गया पूरा है। क्या होगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपका रिजल्ट मैंने निकाल दिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो आपकी वो है जनरल इक्वेशन क्या थी, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ये आपका y आ गया, राइट। अच्छा, और इसी को हमने लिख दिया था फिर x tan थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन आर लिख दिया था, हाँ इसको हमने ऐसा लिख दिया था, करेक्ट। हाँ तो बस ऐसे ही इसको आप और खोल सकते हो, मस्ती तो मारनी है ना, अब मस्ती मारनी है तो मार लो भाई, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो आप, एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन आर, ये लो ऐसे लिख दो क्या क्या कोई तीर वीर नहीं मारते पर कभी कुछ नहीं, सब सिंपल सिंपल बातें करते हैं, सब बातें सिंपल सिंपल, कोई जोरदार बात नहीं है, कोई जोरदार बात नहीं। अब देखिए ये जो है ना, आप ध्यान दीजिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इसमें ये डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं काफी सारे, है ना, तो ये आपको करने हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, बहुत सारे हैं सवाल, कितने 7 क्वेश्चन है ये डू योर सेल्फ के। चलो ये सवाल जो है ना, ये मैं ही करवा दूंगा आपको, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे एकदम डायरेक्ट नहीं करवाना चाहिए, एक बार आप लोगों को ट्राई का मौका देना चाहिए, ट्राई का मौका देना चाहिए आप लोगों को, है ना बेटा। एक्चुअल में ये जो लाइफ है ना, ये समझ लो ट्राई की लाइफ है, अगर आपने ट्राई किया तो यू विल बी ग्रेट, और ट्राई नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप एक बार जो है ना, ये 7 सवालों की ट्राई अपनी तरफ से कर लीजिए, जो करना चाहते हैं उनको मौका दे रहा हूं मैं, है ना। वैसे तो मेरे को अभी कर डालने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलो अभी रहने दो, एक आप लोगों को एक मौका दे देते हैं, फिर हम करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन करने के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यही चैप्टर है जिसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए, नमस्ते।